अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ डॉक्टर हनी, होप सो गुड एंड फाइन। आज का व्लॉग थोड़ा सा ट्रैवलिंग से, थोड़ा सा मेरी हेल्थ रिलेटेड व्लॉग होगा। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं हॉस्टल में हूँ। और बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप हॉस्टल लाइट हों और आप बीमारी में किसी कोई भी हो, ख़ा वो फ़ीवर हो या कोई भी खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ी बीमारी हो, तो आपके लिए जब आप अकेले रह रहे हों तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब आपको घर में घर के हर मेंबर की याद आती है कि यार अभी हम अकेले हैं। जब हमारे साथ घर में होता है कोई भी मसला तो हर बंदा आपके साथ खड़ा खड़ा रहता है। तो जब आप अकेले रहने लगें और अकेले हो जाएं, हॉस्टल में रहें या कहीं भी रहें, बाहर वाले भी, मैं उनको भी पॉइंट आउट करूँगी, जब वहाँ पे उन पे कोई मुश्किल वक्त आता होगा तो वो कैसे सफ़र करते होंगे। बड़ा मुश्किल काम है कि आप अकेले अपनी चीज़ों को मैनेज करें। आप अपनी तबीयत हो, अपनी चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें आप अकेले जब सफ़र करें तो बड़ा एक बंदे के अंदर विल पावर आती है। खैर, हमने भी अभी अपने आप को बेड से उठाया और अभी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे और मैंने सोचा है कि मैं अपनी फ्रेंड को भी साथ लेके चलूं, क्योंकि कुछ मेरे मेडिकल टेस्ट वगैरह थे और टेस्ट के लिए साथ जाना किसी न किसी का होना ज़रूरी था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को प्रेफर किया कि मैं उसको लूं और वो थी जी अपनी क्लिनिक में। पहले मैंने जाके उनको अपनी क्लिनिक से पिक करना था और फिर जाके टेस्ट वगैरह करवाने थे। असल में मुझे इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा आइडिया है और रावलपिंडी का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैप रिलेटेड है, मैप पे ही हमें सब जगह जाना पड़ रहा था। तो अभी मुझे अपनी फ्रेंड के क्लिनिक जाना था और बस अभी ऊबर पे हैं और राइड बुक की और उनकी तरफ जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं और वो क्या कह रही हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इन दिनों ख़राब रही है। हॉस्टल की शायद फूड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं सिस्टमेटिक चल रही हैं। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी जो एम हैं, गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो पा रहे, मतलब टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं जाके कि पहले चेकअप करवा लूँ, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर दूँ किसी तरीके से और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपने जो गोल के लिए यहाँ पे आई हूँ वो मैं फुलफ़िल करूँ। खैर, सफ़र था कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और जब तबीयत वैसे ख़राब होना, हर चीज़ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। अक्सर हमें लगता है कि रात नहीं ख़त्म होगी और दिन नहीं आएगा। खैर, मैं जो है अपनी फ्रेंड के पास पहुंच गई और मैंने वहाँ से जल्दी से उसको पिक किया और फिर टेस्ट वगैरह करवाए आदिल डायग्नोस्टिक सेंटर रावलपिंडी में। और यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग वाला टाइम डिसाइड किया था कि मैं मॉर्निंग में जाके जल्दी चेकअप करवा दूँ। खैर, टेस्ट वगैरह उन्होंने किए और टेस्ट के लिए मैं सैंपल देने लगी। तो मैं तो बिल्कुल सुबह के मतलब नाश्ता वगैरह भी मेरा नहीं था, तो मुझे यही लग रहा था कि मैं शायद यहीं पे बिल्कुल ना बेहोश हो जाऊँगी। लेकिन खैर, हिम्मत करना पड़ता है यार। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हिम्मत से ही आपको, ये चीज़ें आपको बर्दाश्त सिखाते हैं। एंड्योरेंस आपके अंदर आती है कि आप कितना कुछ अकेले कर सकते हो या आप कितना कुछ आप पे अगर अल्लाह ताला रखें आपके ऊपर या आपकी लाइफ में अल्लाह ताला कोई मुश्किल वक्त लेकर आए तो आपके अंदर कितना एंड्योरेंस आता है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, हमने ब्लड सैंपल्स वगैरह दिए और इन लैब्स का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आपको वापस जाना नहीं पड़ता। आपको व्हाट्सएप पे सारे ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में दे देते हैं पेपर्स। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको बार बार मतलब नहीं जाना पड़ता और मुझे बड़ा अच्छा और इम्प्रेसिव लगा। और बस फिर टेस्ट वगैरह खुशकिस्मती से भाई साहब को हमारी वैन मिल गई और इन्होंने जो है हमारे सैंपल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग मेरे लिए दुआ करना। मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम बहुत मतलब चल रहा है क्रिटिकल। तो आप लोग दुआ करना और
ये व्लॉग तकरीबन 2-3 दिन पहले का है, लेकिन मैं आज अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और आज इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज ही इंशाल्लाह अपलोड होगा। बाकी अभी सैंपल्स वगैरह दे दिए हमने और बस बाहर निकले हैं। और मेरा तो दिल कर रहा है कि बस जाके कुछ खा ले पी ले, क्योंकि सुबह से जो है ना खाली पेट हम घूम रहे। तो खैर अभी हम लोगों का प्रोग्राम बन गया है, मेरी और मेरे फ्रेंड का, कि जी हम चलते हैं, कोई रिक्शा वगैरह देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं कहीं खाने के लिए। खैर ऑटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आगे थे इर्द गिर्द, और एक हमें मिल भी गया अच्छा सा माकूल से अंकल मिल गए। और वो तो जानती थी पिंडी सदर के इलाके को, लेकिन मैं नहीं जानती थी। खैर उसने कहा कि चलो आज डेट मारते हैं और चलते हैं। फिर मैंने भी उसको लिया और मैंने उसके साथ आज डेट मारी। खैर जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो बातें ख़त्म नहीं होती, बातें बहुत बढ़ती जाती हैं, एक बात से 10 बात निकलती है और फिर वो बातें हमारी ख़त्म नहीं होती। तो खैर मेरी और मेरी दोस्त की भी बातें ऐसी थी कि बस वो भी मुझे कुछ बता रही और मैं भी उसको बता रही। और साथ में बस मैंने कैमरा रखा था कि मैं रिकॉर्ड भी करती रहूँ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद हम लोगों की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद हम लोग शायद आज मिल रहे हैं। बहुत अरसे के बाद मिले। एक दफ़ा मैं आई थी इससे मिलने, लेकिन वो कोई शॉर्ट सी ही हमारी मुलाकात थी। खैर बातें हो रही थी, साथ में सफ़र भी तय हो रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था कि यार टेस्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट्स में क्या आएगा, लेकिन बस अब जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप लोग दुआ करना और मेरी सेहत के लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआएं करना। और मैं बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि जी आपका जो लहजा है वो पख्तून से है रिलेटेड। तो ये मेरी फ्रेंड जो है वो पख्तून है, अफ़गानी है। सो इसकी वजह से ही है, हम बहुत साथ रहे हैं, बहुत ज़्यादा साथ रहे हैं। तो बस कुछ इसकी वजह से ही है मुझ में अडैप्टेशंस, और इसकी वजह से ही हमारा लहजा थोड़ा सा ख़राब है। तो ये हैं जी हमारी जानान। आप लोग नाम पूछेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी, तो बस ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से है, तो हम इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे। खैर बस ये चीज़ें हैं कि दोस्त जो है ना वो ख़ास होने चाहिए, एक हो, ख़ास हो और हमेशा हो। तो हमारी दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी कि बस मेरी एक ही फ्रेंड थी यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे फ्रेंड्स थे नो डाउट, लेकिन जो ख़ास होता है ना दोस्त जिसको कहता है इंसान, वो सिर्फ़ एक ही थी, और वो ये थी। सफ़र ख़त्म भी होने वाला है और आगे जाके हमने एक जो है वो स्पॉट ढूंढा और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाना वाना खाने के लिए प्रेफर किया, लेकिन खाना जो है वो मूड नहीं था। और फिर हम फ़ास्ट फूड की तरफ ही चले गए। हम चले गए जी स्टोन ऑफ में, और वहाँ पे जाते हुए बस मेरा था कि मैं आगे जाऊँ, वो कह रही थी कि मैं आगे जाऊँ। बस ऐसे ही करते करते खैर हम चले गए अंदर। हमें लोकेशन भी बहुत अच्छी सी मिल गई, एक सेपरेट सा कॉर्नर था, बस वहाँ पे बैठे, कुछ ऑर्डर किया, कुछ खाया पिया और बातें की, बहुत सारी बातें की। कुछ उसने अपनी बातें की, कुछ मैंने अपनी बातें की। हमारा टाइम ऐसे गुज़र गया और पता नहीं, हम सुबह से साथ थे क्योंकि टेस्ट वगैरह, फिर सैंपल्स एक दूसरी जगह गए थे, वहाँ से पहले चेकअप करवाया, फिर उसके बाद सैंपल्स दिए। फिर मतलब सुबह से साथ थे, तो समझ ही नहीं आया, इतना ज़्यादा अरसे के बाद मिले और इतना शॉर्ट टाइम लगा, 4-5 घंटे हम साथ रहे। खैर हमने जी कुछ चीज़ें ऑर्डर की, लोडेड फ्राइज़ थे, पिज़्ज़ा था और एक पास्ता था। तो बस अच्छा था, सब खाना वाना हमने खाया और फिर हम अपने वापस, वो अपने घर और मैं अपने हॉस्टल। यही है ज़िंदगी, कुछ पल के लिए खुशियाँ और कुछ पल के लिए फिर उदासी। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल को जो है ना वो दूर करे, और अल्लाह ताला जो है ना आप लोगों के लिए भी आसानी करे और मेरे लिए भी आसानी करे। अब बहुत सारी दवाएं आप लोगों के लिए और आप लोग मेरे लिए दुआ करना, इंशाल्लाह बेहतर होगा और बेहतरीन से नवाजा जाएगा सबको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कुछ मीठे के साथ कुछ अच्छी यादें मेरी और मेरी दोस्त की। और बस ये था आज छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए कि आज हम खुश थे और आज आप लोगों के साथ ये दिन भी शेयर किया। खैर यहाँ पे हमारा सब ख़त्म हुआ, खलास हुआ, हमारा बिल पेमेंट हुई और आज फिर हम चले गए हॉस्टल। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून इंशाल्लाह, सी यू सून।